जहां, इसके सिवा जाना कहां। वाओ, टू Thank you. गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, ये मतलब विच ईयर आपको बहुत ज्यादा शोहरत मिली? मतलब नेचुरली अभी भी है आप ट्रैक में, लेकिन एक पीरियड होता है ना हर इंसान का, तो which was that year you felt like, you were मैं really accepted in the society so confidently as Mukesh voice? अभी जब से मैंने बॉम्बे शोज करने शुरू किए 2011 से मैंने जाना शुरू किया, क्योंकि क्या था कि उससे पहले मेरा थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, तो मेरा थोड़ा जी सा हाँ, जी लीगल हाँ, जी प्रैक्टिस हाँ। वगैरह भी यहाँ पर, और मैं क्रिमिनल साइड अपना मेरा लीगल प्रैक्टिस है, तो मैं उस वजह से कहीं बाहर जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। गुजरात में सब अच्छा मेरा काम चल रहा था और अब्रॉड टूर वगैरह मेरी काफी होती थी। लेकिन मैंने जब से 2011 से बम्बई जाना शुरू किया और उसके बाद से सब्सिक्वेंटली मेरा काम भी काफी वहां से बढ़ा, और नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ बहुत ज्यादा। और उसमें भी 2014 से लेकर अब तक का जो 2020 मार्च तक का जो पीरियड था, वो जो मेरा पीक था, मैं कह सकता हूँ कि दैट वाज माय पीक। हाँ, ओके। तो मतलब जी। आपको ये लगता है कि इट इज वेरी नेसेसरी कि एवरी 2 आवर्स यू हैव टू डू रियाज? एक आध दिन भी मिस नहीं कर सकते? मतलब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नेचुरली जो लोग सुन रहे हैं, जो हाँ। संगीत मतलब गीत को अच्छी तरीके से गाना चाह रहे हैं, दे वांट टू बिकम गुड सिंगर्स, गीतकार, तो उनके लिए मैसेज आप। नहीं, अगर कभी कभी किसी वजह से आप उसको एक दिन मिस कर दो तो वो तो कोई बहुत मुजायका उसमें नहीं है, लेकिन किसी भी चीज के लिए कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। जी और जी। गले को अपने ऑर्डर में रखने के लिए, फॉर्म में रखने के लिए, आपकी आवाज को बेहतर बनाए रखने के लिए, फिर इस बात के लिए कि उसका स्टेमिना इतना रहे कि आप अगर 2 घंटा 3 घंटा अगर गा रहे हो तो आपको उससे थकान नहीं लगे, तो उसके लिए रियाज करना तो जरूरी होता है। तो बने वहां तक रोज तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी एक दिन 2 दिन आपने नहीं किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अच्छा। तो मतलब आप जब स्टेज पे, आपको जब oh, thank you so much. Wahida aunty has joined. I wanted her to come. Thank you so much. Welcome. Uh, जैसा कि आपसे ये पूछना था, आप फर्ज करिए आप जैसे स्टेज पर हैं, तो कंटिन्यूअसली आप कितनी देर गा सकते हैं आप? मतलब वो मेरे कैपेसिटी। मेरे हाँ, मेरे नाम पर एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। हमने जी। 24 जनवरी 2015 में वो किया था, और ये मैंने बम्बई के अंदर, हमारा एक हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप चलता है, उन्होंने सब हम्म। कुछ ऑर्गेनाइज किया था। दोपहर में 12 बजे से रात को 1 बजे तक 13 घंटे मैंने गाने गाए थे, 13 आवर्स। और इन 13 घंटे मैंने 130 गाने गाए थे, और सारे मुकेश जी के गाने थे। और उसमें 45 तकरीबन ड्यूएट्स गाने थे, बाकी के सोलो सॉन्ग्स थे। और ये रिकॉर्ड जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कितने गाने 13 आवर्स में? 130। 130 सॉन्ग्स। जी। माय गुडनेस व्यूअर्स, ये बात सुनिए, और मैं लिख भी चुकी हूँ ताकि आप सबको पता चले। मुख्तार शाह ने 13 आवर्स गाना गाया है। मुकेश की आवाज, उनकी आवाज है समझिए, और 130 सॉन्ग्स। तो it is actually I mean very remarkable, phenomenal work from his side. माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है ट्रूली। तो जाहिर बात है आपके काफी फैंस हैं और काफी बच्चे आपके स्टूडेंट बनना चाहते हैं, मतलब ऐसा होता है। तो आप अभी किसको अपनी श्रद्धांजलि में ले चुके हैं, जैसा कि आइए मैं सिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ है या नहीं अरे है? नहीं, मैं अमरीना जी, मैं खुद मैं इस काबिल हूँ नहीं कि मैं किसी को सिखा सकूं। अरे नहीं। मैं खुद वो मुकेश जी के गाने सुनकर, और जितना जो समझ में आया, क्योंकि मैं बाकायदा संगीत सीखा हुआ नहीं हूँ, और इस वजह से मैं तो किसी को नहीं सिखा सकता हूँ। लेकिन ये जो इन जनरल जो बातें होती हैं एक सिंगर के लिए, जो मैंने अपने स्टेज के करियर के दरमियान में फील किया है, पिछले 25-30 सालों से मैं गाने गा रहा हूँ, तो वो उसमें जो मैंने फील किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी सिखाने के तो मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन आई होप एंड आई विश के जो लोग भी गाते हैं,
मेरी उनसे बस यही अर्ज है कि आप जो कुछ भी गाएं वो दिल से गाएं, समझ कर जी, गाएंगे जी, तो वो जी। जरूर उसमें एक्सप्रेशन, उसका फील जो आएगा, तो चाहे वो रोमांस का फील हो तो रोमांटिक आप फील करें, और सैड अगर उसका फील है तो आप उसको सैड फील करके जब दिल से गाते हैं तो वो सामने वाले को उसी तरह के असरात वो पैदा करता है। जी, 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 बहुत प्यारी बात कही ट्रूली। मतलब बीइंग अ लॉयर, एलएलबी किया है आपने, मतलब माशाल्लाह तबारकल्लाह, एंड देन साइमल्टेनियसली ये भी करते हैं, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता होगा, अभी तो खैर लॉकडाउन है, सिचुएशन थोड़ा-सा वियर्ड है, नेचुरली आप शोज़ तो हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन जब इससे पहले जब होते थे तो आप कैसे मैनेज करते थे? बिकॉज़ बीइंग अ लॉयर इटसेल्फ इज़ वेरी टफ वर्क, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। इट्स नॉट अ जी, जोक। लीगल, हाँ, लीगल फील्ड आल्सो सच अ वास्ट जी, फील्ड। जी। तो मैं शुरुआत में जब लॉयर बना तब मैंने 2 साल बहुत फुल टाइम प्रैक्टिस किया म्यूजिक थोड़ा साइड में करके। बट देन अल्टीमेटली आई फाउंड माय सेल्फ कि मैं शायद म्यूजिक ज़्यादा अच्छा कर सकूँगा कंपैरेटिवली टू लॉ। तो मैंने अच्छा! वहाँ पर मेरे मेरे कुछ 2 कलीग्स हैं और 2 जूनियर्स हैं मेरे, तो वो लोग कोर्ट में सारा काम देखते हैं, और मैं जब जब फ्री होता हूँ तब कोर्ट डेफिनेटली जाता हूँ। वो भी मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना, वहाँ वो काम भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब इतना पढ़ने का, रीडिंग करने का बहुत टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि लीगल उसमें अगर आप काम सही, कर रहे हैं तो सही। आपको अपडेट बहुत रहना पड़ता है। अमेंडमेंट्स जो कुछ आते हैं लॉज़ हाँ, में, हाँ। वो सब कुछ आपको जानना पड़ता है और बहुत डिटेल में जानना पड़ता है। तो वो नहीं अब हो पाता है, तो अब तो ख़ैर मैं बहुत नहीं जाता हूँ। लेकिन मेरे असिस्टेंट काम करते हैं वो सब कुछ, और आई अच्छा। मॉनिटर एवरीथिंग। माशाल्लाह, गुड, गुड, गुड। अच्छा, एक फरमाइश आई है वहीदा आंटी की तरफ से, वो कह रही हैं जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। ये मेरा हमारे अपना जीवन का भी मंत्र है वैसे। मैं अच्छा। हमेशा कहता हूँ कि अगर बहुत खुश रहना है तो इसकी ये 2 लाइनें आप 2 ज़िंदगी में लाइन उतार लें। ज़रूर। जी, जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। आजकल तो ट्रेंड ये हो गया है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, वरना खामोश बस। रहेंगे। जी, बोलिए प्लीज़। हुँ, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। Wow. Lovely, amazing, amazing. Any other? Just a second, let me check it out. अच्छा, आपसे एक बात ये कहना था, पूछना था इनफैक्ट, जी। ऐसे कभी ओकेजन्स हुए हैं जब आप लाइव ऐसे ही ऑनलाइन म्यूजिकल सेशंस रखे हैं, या नहीं आप सिर्फ स्टेज पे ही गाना पसंद करते हैं नहीं, विद मैं ऑर्केस्ट्रा एंड? वैसे हाँ, स्टेज पर ही गाता हूँ, लेकिन अभी इन दिनों जैसा कि ये सब लॉकडाउन वगैरह में अमीना जी, ऐसा हुआ है कि अब थोड़े-से ऑनलाइन शोज़ होने लगे हैं। जी हाँ। क्योंकि लोगों ने शुरू-शुरू में तो थोड़ा-सा वेट किया, उसके बाद अब थोड़ा सब लोगों को म्यूज़िक भी चाहिए जस्ट टू अनवाइंड जी देमसेल्व्स, हाँ, जी हाँ, जी और हाँ। थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल टाइम भी है। तो काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, वो अभी हमारे ऑनलाइन शोज़ करते हैं, जी, और जी। मेरे भी कुछ हैं प्रोग्राम अभी आने वाले दिनों में। मेरे फ़ेसबुक के पेज से जो लोग जुड़े हुए हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो हाँ, वो हाँ। लोग देख सकेंगे वो प्रोग्राम। अगस्त में 5-6 प्रोग्राम मैं करने वाला हूँ। हाँ, हाँ। तो अभी इन दिनों थोड़े-सा ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ऑर्केस्ट्रा के साथ, लेकिन छोटा-सा ऑर्केस्ट्रा, 5-6 लोग, और एक फीमेल सिंगर, एक हम, और एक हमारा थोड़ा टेक्निकल स्टाफ जो 2-3 लोगों का आता है, साउंड वाले और वो सब। अच्छा, 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 अच्छा। तो मतलब अब जैसे उमूमन अगर मैं करवाना चाह रही हूँ, जैसे हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे आपके मेरे ऐसी बात नहीं है। जैसे कि समझ लीजिए सऊदी अरब के व्यूअर्स के लिए, या ओमान, कतर, बहरीन के लिए, तो आप जी, लाइव आकर जिस तरीके से अभी आप लाइव आए हैं, उस तरीके से जी। आप कंफर्टेबल हैं, तो मुझे बताइए ज़रूर इंशाल्लाह। हाँ,
हाँ, हम एक बिल्कुल, सेशन बिल्कुल इंशाल्लाह। एक्सक्लूसिवली म्यूजिक के साथ रखेंगे, क्योंकि ठीक है। आज का सेशन तो बेसिकली इंटरेक्शन था, इंटरव्यू तो नहीं जी, कहूंगी मैं आपसे, क्योंकि जाहिर बात है आपको जानना, आपको कहते हैं ना विजुअली महसूस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था पब्लिक के थैंक लिए, यू। एंड आई वांटेड दैट बेसिकली। एक सवाल, एक सेकंड में लेती हूँ एक सवाल। ये सवाल एक्चुअली एक मेरे पास आया है कि आप मुकेश जी जब गाते थे वो किस राग को ज्यादा अहमियत देते थे? ऐसा कोई पर्टिकुलर तो ऐसा वो बात नहीं है। जैसे उनके राग यमन में काफी सारे गाने हैं और राग शिवरंजनी में भी काफी सारे गाने हैं। अच्छा। और ये सब गानों का जो राग होते हैं वो उनका टाइमिंग्स भी थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे राग यमन होता है तो सुबह के अंदर वो गाया जाता है। राग शिवरंजनी है वो रात को 10 बजे के आसपास या उसके बाद का राग गाया जाने वाला राग है। तो वो गानों का इफेक्ट उस टाइम पर बहुत ज्यादा लगता है आपको। अगर मैं जाने कहाँ गए वो दिन सुबह में गाऊंगा उसके बनिस्बत अगर मैं रात को गाऊंगा 10-11 बजे तो उसकी इफेक्ट आपको ज्यादा लगेगी। और चंदन सा वदन रात को 10-11 बजे के बजाय अगर सुबह के टाइम पर गाऊंगा तो वो ज्यादा रोमांटिक फील अच्छा। करेगा क्योंकि वो राग यमन है। ओहो। तो म्यूजिक डायरेक्टर जो राग में भी गाने बनाते हैं वो जो भी गानों का जो मूड होता है राग तो उसी हिसाब से सेट किए जाते अच्छा उमन, ये जो गाने होते हैं वो कितने राग के होते हैं? कितने, हाउ मेनी राग्स आर देयर? हैं। आई नो, राग तो बट बहुत आई सारे वांट हैं। टू हियर फ्रॉम यू, आपसे सुनना चाह रही हूँ मैं। जी, जी, जी। राग तो बहुत सारे हैं अमरीना जी। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बाकायदा म्यूज़िक सीखा नहीं। तो मुझे तो मैं सब राग के बारे में ना उसका आरोह-अवरोह कोई मुझे कह दे कि इसका आरोह-अवरोह गा दो तो मुझे नहीं पता है कि इसका आरोह-अवरोह क्या है। अच्छा। लेकिन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मुझे वो उसका पता नहीं है। लेकिन बहुत सारे राग हैं और सारे रागों का एक अपना अलग इम्पैक्ट है, जो ह्यूमन बॉडी जी, जी बोलिए, जी बोलिए, तो सॉरी। हाँ जी, तो राग तो कई सारे हैं और सब राग की एक अपनी-अपनी अलग इम्पोर्टेंस है और उसकी अपनी अलग इफ़ेक्ट है। अच्छा। हाँ। जिंदगी का लाइफ का आपके पास फंडा क्या है? मतलब उमूमन लोगों के पास होता है ना कि हम ये लाइफ में ये पॉलिसी, ये चीज हम हमारे साथ लेकर चलेंगे। मतलब एक होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जियो और जीने दो, कुछ कहते हैं कि हंसते रहो। तो आपके पास क्या है? मैंने अभी गाना नहीं गाया, आपने कहा जो तुमको पसंद वही बात अच्छा, बस कहेंगे, वही। तुम अच्छा। दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ओके ओके, क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? नहीं, मैं खाना तो सभी कुछ खाता हूँ, ऐसा आई एम नॉट फसी एट ऑल। अच्छा। और सब कुछ वैसे शौक से खाता हूँ, ऐसा कोई हाँ। पर्टिकुलर वो बात नहीं है। ओके ओके, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसे रंग हैं जो बहुत ज्यादा खुशगवार लगते हैं आपको, वही रंग आपको पसंद है, या एनी कलर एनहांसेस योर मूड, समथिंग लाइक दैट? नहीं ऐसा भी पर्टिकुलरली नहीं है लेकिन हाँ मुझे वैसे बेसिकली जैसे ब्लैक वाइट टर्कोइज एंड रेड वो ज्यादा पसंद है लेकिन मैं अमूमन सभी कलर के कपड़े वगैरह भी पहनता हूँ मुझे White, सारे black, कलर्स turquoise, and red. Oh, nice combination. Beautiful. Lovely, lovely. Thank you. तो मतलब I mean it was really amazing talking to you, मगर जाने से पहले एक और फरमाइश मैं जी देखती हूँ अगर आई है कहीं से तो। कहीं से भी आई नहीं है फरमाइश, लेकिन अगर आप कुछ गाना चाह रहे हैं तो एक दो और, दो गाने, दो दो लाइन। हाँ दो गाने चलिए दो दो लाइन गा दें एक तो जी। जो लोग भी इस वक्त या तो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं या इसके बाद आपके फेसबुक पेज से जो लोग भी इस बात को हमारी सुनेंगे उन सबको सभी मुकेश जी के चाहने वालों को और संगीत के चाहने वालों को ये दो लाइनें मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। तुम जो हमारे मीत न होते गीत ये मेरे गीत न होते हंस के जो तुम ये रंग न भरते
ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते तुम जो हमारे। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी हमारे सुनने वालों को के लिए स्पेशल डेडिकेशन थी। एक गाना और चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल। इनफैक्ट अच्छा देखिए फरमाइश शुरू हो रही है। एक फरमाइश आई है, जो प्यार तूने मुझको दिया था, प्लीज रिक्वेस्ट है प्लीज। जी जी ओके जी। व्यूअर्स, आप सबसे मैं एक चीज बताती चलूं। आज बहुत बिजी स्केड्यूल के बाद, मतलब बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी मुख्तार शाह ने मुझे टाइम दिया है, तो उनका मतलब मैं बहुत बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। लेकिन मैं फिर मुख्तार शाह जी को बुलाऊंगी स्पेशल सेशन के लिए, सिर्फ मुकेश की आवाज सुनने के लिए। तो उस वक्त म्यूजिक भी रहेगी, जैसा उन्होंने कहा है कि हम एक दिन प्लान करेंगे डेफिनेटली। तो आज बगैर म्यूजिक के सुन लीजिए, मगर फिर भी आवाज दिल तक पहुंचेगी जरूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्यार तूने मुझको दिया। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। अब कोई तुझको शिकवा न होगा तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। बहुत बहुत Thank शुक्रिया। आई होप तनु, आई मीन दिस इज रियली रियली इनफ फॉर टुडे। यस थैंक यू। वहीदा आंटी कह रही हैं वन सॉन्ग फ्रॉम ऑफ हर चॉइस, चांद आहें भरेगा। you. जी हाँ। चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। Oh, mashallah. Amazing. Superb. Thank you so much, viewers, for joining in. Well, I'm very sorry. Already 35 minutes fast हो गए हैं और मैं मुख्तार जी का और टाइम नहीं ले सकती हूँ। मैं चाह रही हूँ इसको लंबा सेशन कर दूं, लेकिन क्योंकि उनके पास इस वक्त म्यूजिक अराउंड नहीं है, तो म्यूजिक से आप लोग और एंजॉय कर पाते थे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे सेशन रखेंगे डेफिनेटली फॉर श्योर। एंड इट इज रियली रियली ओवरवेलमिंग एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। एंड थैंक यू टू वहीदा आंटी अगेन फॉर एक्चुअली letting me know that मुकेश इज स्टिल अलाइव। तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले एक मैसेज आपकी तरफ से ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए, तो बहुत जरूरी है वो आपकी तरफ से। मैं वहीदा जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपसे हमारी मुलाकात करवाई। आपका भी बहुत बहुत अमरीना जी शुक्रिया कि आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरत आपकी बातें हैं और आपने बहुत खूबसूरती के साथ सारी बातें कवर बहुत की बड़ा हैं और मुझसे कॉम्प्लीमेंट मिला है आज मुझे। बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत और शुक्रिया। सभी सुनने वालों से मेरी यही गुजारिश है कि हमेशा खुश रहें और अच्छा संगीत, जो लोग संगीत के शौकीन हैं, अच्छा संगीत सुने और संगीत आपको बहुत पॉजिटिविटी देता है। एक मैं हमेशा समझता हूँ कि इबादत और बंदगी के बाद जो कोई बात आपको दिल से खुश कर सकती है तो वो संगीत है। अच्छा संगीत सुने और हमेशा खुश रहें और अपने परिवार को भी वक्त दें।
और अपने दोस्तों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ रहें और जिंदगी बहुत खुशी-खुशी बिताएं। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। और मैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इतने काबिल इंसान के साथ आज मुलाकात हुई है, जो कि सिर्फ ना सिंगर है बल्कि ही इज अ लॉयर। एंड जस्ट इमेजिन, यू नो, हिज जीन्स आर फ्रॉम अहमदाबाद, ही हैज कम ऑल द वे, एंड अभी भी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ ही इज बीन रूलिंग द मार्केट अराउंड द वर्ल्ड, एंड लॉट मेनी पीपल नो अबाउट हिम। आप जाइए जरूर उनके फेसबुक पेज पे और देखिए कितने उनके फॉलोअर्स हैं, और कितनी डिसेंसी और कितनी हम्बल तरीके से और कितनी सब्टल तरीके से ही बेसिकली ट्राई टू रूल द फैंस फॉलोइंग हिम। सो मैं बहुत थोड़े वक्फे से इनको जानती हूँ, लेकिन जितना भी मैंने इनको जाना है, ऐसा लगता है कि दिल के दरवाजे तक ये दस्तक पहुंची है। एंड उम्मीद करती हूँ आज आप सब ये सेशन जरूर एंजॉय किए होंगे। वेरी नाइस एंड अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी हम्बल पर्सन बाय हार्ट, एंड आई विश हिम ऑल द सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एंड आई विश यू गुड लक इन योर एंटायर करियर। हमारी दुआएं आपके साथ है। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और इसी तरह मुकेश को जिंदा रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू अमरीना सेशन Amplify with Amrina. I believe मैंने सही चॉइस ली है और आज फिर मैंने एक नगीनों को आपके सामने लेकर आया है। तो डेफिनेटली मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आइंदा ऐसी सफर चलते रहेगा और आपका प्यार जरूरी है। So please subscribe my channel Amrina Kaisar and tune into my Facebook page Amplify with Amrina. Till then, take care. Assalamu alaikum. Thank you so much. Assalamu alaikum. Walaikum salam.